थोड़ा सा हमारे साथ पंगा हो गया, पंगा भी नहीं, इनफैक्ट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। Good morning everyone. Good morning from Manali. This is our second day of the Manali trip and कल हम लोग आए घर से मनाली। अगर कल वाला व्लॉग आपने नहीं देखा है तो पहले ऊपर आई डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड टुडे वी आर सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज टुडे वी आर हेडिंग टुवर्ड्स Keelong and then Jispa, and we will be going it through the Rohtang Pass, which is a mighty pass, very difficult to cross. Fingers crossed. I hope कि सब कुछ ठीक होगा and we will be doing this with full जोश and full confidence. पूरी पैकिंग शैकिंग हमारी हो गई है एंड अभी रूम का हाल देख सकते हैं कितना बुरा हो रहा है। नहा धो के तैयार सब लोग। मिस्टर तारिक हमारी इस मनाली की सर्दी की इस नरम गरम धूप का मज़ा लेते हुए एंड लेट्स सी व्हाट द अदर गाइज आर डूइंग इन देयर रूम। हम लोगों ने 2 रूम्स लिए थे यहाँ पे। वन रूम was for me and my brother and the other room was for the other 2 guys, Umair and Abdullah. So let's see what these guys are doing. Hey guys, what's up? मस्त एकदम रप्टिक। All done? Yeah भाई, all done. Okay, so we are ready to head out and going to take our bikes from the Bikers Point in Manali. प्यार सिंह जी। Pyar Singh ji, very famous personality for renting bikes. He is very reliable. अगर आप लोगों को भी कभी मनाली आना है एंड बाइक्स रेंट करनी है, यू कैन गो स्ट्रेट अवे टू मिस्टर प्यार सिंह जी। उनका लिंक एंड उनका कार्ड का फ़ोटो मैं एक बार डाल दूंगा एंड ऑफ द वीडियो में, सो आप लोग जा सकते हैं। एंड नाउ वी आर रेडी एंड गोइंग टू रॉक इन द माइटी हिमालयाज। All done. I'm at Bikers Point in Manali near Mall Road and this is going to be my ride for the next 2 days. This beast, this Royal Enfield Himalayan is going to be my companion for the next 2 days. बाइक हमें मिल चुकी है और हमारे हैंड ओवर भी हो गई है। दिस इज़ माई बाइक एंड वेट कर रहा हूँ बाकी लोगों का। उमैर भाई एंड अब्दुल्ला, उन लोगों को भी बाइक मिलने वाली है और जैसे ही उन लोगों को बाइक मिलती है हम लोग नाश्ता करेंगे और फिर हम लोग चलेंगे अपनी राइड करने के लिए। सो नाउ वी आर रेडी टू हेड। हम सब लोग रेडी हैं अपनी अपनी बाइक्स पे एंड आई एम ऑल्सो रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। सबसे आगे है अब्दुल्ला क्योंकि उसे पेट्रोल के बारे में पता है, कहाँ पर है पेट्रोल पंप। उसके पीछे हूँ मैं एंड लास्ट वन इज़ भाई एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी where we will be heading. नो आइडिया वेयर अब्दुल्ला इज़। अब्दुल्ला कहाँ गया भाई, पता नहीं कहाँ गया भाई, कहाँ गया और हमें कहाँ जाना है पता ही नहीं है, तो भाग गया। कहाँ गया अब्दुल्ला? अब्दुल्ला शायद दूध लेने गया था उनकी।
बंजी कॉर्ड। अब्दुल्ला पता नहीं कहाँ गया यार। भाई और अब्दुल्ला जो हैं वो थोड़ा सा आगे चले गए और हम लोग थोड़ा सा गलत आ गए। अब हम वापस जा रहे हैं लोहे के पुल की तरफ, उनको कैचअप करने के लिए। दे आर वेटिंग फॉर अस। So far, so good. Enjoying the ride in Manali on the Royal Enfield Himalayan. This is my first water vlog. I don't know how it will go and how it will look, but I will try to give my best shot and see how it goes. I think there they are waiting for us. I don't know where they are. यहीं पे बताया था उन्होंने तो है। आओ देखते हैं। मेरे को कहीं दिखे हैं खड़े हुए, मुझे तो नहीं दिखे, पता नहीं कहाँ हैं। नहीं ये तो नहीं है भाई, कहाँ गए? गलत रास्ते पे चले गए। हाँ हमें पता नहीं था। चलो खैर, अब अपनी अपनी लाइन बना लो। हमारा जो रूल बना है उसके अकॉर्डिंगली सबसे आगे है अब्दुल्ला, क्योंकि अब्दुल्ला को यहाँ से रोहतांग का रास्ता पता है, पेट्रोल पंप भी पता है। उसके पीछे हूँ मैं और मेरे पीछे है उमर और उसके पीछे है भाई। नाउ वी विल प्रोसीड टू रोहतांग पास। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। साइड में हमारे है रिवर, सामने है बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। आई जस्ट कांट टेल यू हाउ गुड इट फील्स टू राइड इन द हिमालयाज। इट्स रियली a feeling which you only can experience. You cannot explain this feeling in words. और अभी तो पार्टी शुरू हुई है पाजी, आगे आगे देखो क्या क्या होता है, बहुत मज़ा आने वाला है। आ गए हैं पेट्रोल पंप पर, यहाँ हमें डलवाना है फ्यूल। फुल टैंक करवा लेंगे क्योंकि 150 किलोमीटर का वन साइड रन है। सो to and fro it will be near about 300 kilometers. क्या बोल रहे थे? कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? अभी तो शुरुआत है पाजी, अभी तो देखो क्या क्या होगा, मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। एवरीबडी इज सो एक्साइटेड। फुल टैंक कर देना भाई। फ्यूल टैंक हो गया है फुल और हमारी एनर्जी भी हो गई है फुल। और ये मैडम सामने आप देख सकते हो, वो साइकिलिंग करती हुई, बड़ा स्टेमिना चाहिए। हम तो बाइक में बड़े अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हैं, मगर लोग बहुत बहुत तरह से यहाँ पे एडवेंचर का मज़ा लेते हैं। एंड वी आर नाउ रेडी टू गो टू रोहतांग पास। ये सामने जो पहाड़ है, ये इतना बड़ा पहाड़ है कि लग रहा है जैसे किसी ने कोई दीवार बना रखी है पहाड़ की पूरी। Such an amazing creature.
अगला 46 किलोमीटर्स, लेह है 423 किलोमीटर्स। चढ़ाई शुरू होती है रोहतांग पास के लिए। और इसी के साथ हम लोग चढ़ना शुरू हो चुके हैं रोहतांग ला। हियर वी गो। Seriously, riding in the mountains is like a dream for me. Being a patient of lower backache and herniated disc, मैं सिर्फ सोच ही सकता था, एक YouTube पर वीडियोस देखकर सिर्फ अपने आप को तसल्ली ही देता था। मुझे लगता था कि यार शायद मैं तो ये चीज़ कभी लाइफ में नहीं कर पाऊँगा, बट आज बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, अल्लाह के करम से मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ जो शायद सिर्फ मेरे लिए एक ख्वाब थी। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड ऑलमाइटी जिन्होंने मुझे आज ये मौका दिया अपनी ड्रीम्स को ज़िंदा जीने का। एंड इट इज़ सच अ surreal experience. I can bet you can only feel it. You cannot experience it until and unless you are here on this road. We are heading towards रोहतांग ला and मेरे ख्याल में 4 या 5 किलोमीटर यहाँ से रह गया है रोहतांग पास। वैसे तो रोहतांग पास जाने के लिए अटल टनल का भी ऑप्शन है हमारे पास। I mean, जहाँ हम जा रहे हैं जिस पर जाने के लिए शॉर्टकट है अटल टनल, जो कि अभी 1-1.5 महीने पहले ही हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनॉग्रेट की है। बट फॉर पीपल हु लव एडवेंचर, हम जैसे लोगों के लिए गोइंग थ्रू द रोहतांग टनल इज़ जस्ट नॉट दैट गुड, बिकॉज हमें वो फील ही नहीं आ रहा है माउंटेन्स वाला अगर हम ऐसे टनल्स के थ्रू जा रहे हैं तो। सो हमारा प्लान ये है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे वाया रोहतांग पास, जिसके लिए हमने परमिट्स ले लिए हैं, और लौटते में हम लोग आएंगे वाया रोहतांग टनल। आखिर देखनी पड़ती है, देखना भी चाहिए कि भाई रोहतांग टनल है कैसी, तो वो लौटते में देख लेंगे। अभी जाते में हम लोग जाएंगे वाया रोहतांग पास। रोहतांग पास लास्ट टाइम जब हम आए थे, हम लोग आ रहे थे लेह लद्दाख से अपनी इको स्पोर्ट से, तो वहाँ हमारी इको स्पोर्ट का जो एलॉय व्हील था वो बेंड हो गया था और हमें 1-1.5 घंटा वहाँ ऑलमोस्ट लगा था उसको ठीक करने में और वहाँ से गाड़ी लाने में। बट आई होप कि इस बार ऐसा कुछ ना हो और हम सेफ़ एंड साउंड और विदाउट एनी प्रॉब्लम्स रोहतांग पास क्रॉस कर लें। Just look at the view, man. Amazing. This is such a beautiful place. मतलब मेरा मुंह नहीं थक रहा है यहाँ की तारीफ़ करते करते। आप लोग सोच रहे होंगे कि यार बार बार बोले जा रहा है ये बंदा, लेकिन यार सीरियसली स्टिल आई एम नॉट डूइंग जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस एंड आई डोंट नो हाउ दिस GoPro इज़ डूइंग इट्स जॉब for capturing this place, but whatever it is, यहाँ आकर experience करना is the only thing that you should think about. बस आओ यहाँ पे, ज़रूर आओ, बाइकिंग करो अगर कर सकते हो तो यार, it's such a good thing. और मैं तो प्लान बना रहा हूँ अगले साल इंशाल्लाह I am going to Leh Ladakh by bike and not by a rented bike, with my own bike. Let's see how it goes. हम आ गए हैं सोलांग वैली में और यहाँ पर आप देख सकते हो ये MTB बाइक्स रेंट पे मिल रही हैं। आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। अच्छी जगह है फॉर फैमिली फन। यू कैन कंसीडर कमिंग टू सोलांग वैली। ये रोहतांग टनल जैसी कोई चीज़ आई है, एक्चुअल में ये रोहतांग टनल नहीं है, बट 1 मिनट के लिए मैं चौंक गया। मुझे लगा हम गलत तो नहीं आ गए रोहतांग टनल की साइड। हमें जाना है
रोहतांग पास की साइड, बट फिर मैंने ध्यान दिया तो ये रोहतांग टनल नहीं है, बट इट लुक्स लाइक रोहतांग टनल। ये इसके ऊपर से कुछ चीज़ जा रही है तो नीचे ऐसा सबवे टाइप बना रखा है। सो फार सो गुड, हेडिंग टुवर्ड्स रोहतांगला। थोड़ा सा हमारे साथ पंगा हो गया, पंगा भी नहीं, इनफैक्ट बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। एक्चुअली जिस रास्ते से हम जा रहे थे वो रोहतांग के लिए जाता है, लेकिन अब ये रास्ता जो है ये डायरेक्टली पहुंचता है अटल टनल के लिए। हमें लग रहा था कि शायद रास्ते में से रोहतांग पास के लिए कोई कट होगा, बट कोई कट नहीं था। तो हम लोग पहुँच गए सीधे अटल टनल, हमें जबकि जाना था रोहतांग पास। तो अभी हम लोग ने पता करा एक टैक्सी ड्राइवर से, और अभी हम वापस जा रहे हैं। पलछन एक जगह है, पलछन से रास्ता जाता है रोहतांग पास के लिए। तो रोहतांग पास के लिए अब हम पलछन से कट लेंगे। थोड़ा सा लगभग 20-22 किलोमीटर हम लोग आगे आ गए, वापस जाना पड़ रहा है, बट दैट्स फाइन। इन वादियों में तो कितना भी चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मज़ा आ रहा है बहुत। तो फाइनली हम लोग वापस आ गए जहाँ से हमें कट लेना था रोहतांग टॉप के लिए, और अब हमारी चढ़ाई शुरू हो चुकी है रोहतांग टॉप की। जो असल रास्ता है रोहतांग टॉप का, वो जो लोग अगर आ रहे हैं तो ध्यान रखें, मनाली से सिर्फ 4 या 5 किलोमीटर बाद ही एक छोटा सा बहुत कट पड़ता है, जहाँ से आपको रोहतांग टॉप के लिए मुड़ना होगा। अगर आप सीधे सीधे चले जाएंगे, एक आयरन ब्रिज टाइप का है जो मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको अपनी वीडियो में दिखाया था। उस आयरन ब्रिज से जस्ट पहले राइट में एक कट है, छोटा सा कट है, गली जैसा लगता है, बट एक्चुअल में वो रोहतांग पास के लिए जाता है। तो उस कट से आपको रोहतांग पास के लिए टर्न लेना है, अदरवाइज़ आप लोग अटल टनल की तरफ चले जाएंगे। गुलाबा यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर है। गुलाबा वो जगह है जहाँ पर जो हमारे परमिट्स हैं वो चेक होंगे। अगर हम परमिट नहीं हैं तो आप रोहतांग पास पर नहीं जा सकते। तो लगभग 5-6 किलोमीटर बाद हमारा चेक पोस्ट आएगा, जहाँ पर हमें अपने परमिट शो करने होंगे, एंड देन वी कैन गो अहेड टू रोहतांग पास। दिस रूट टू रोहतांग पास इज़ वेरी वेरी सेक्लूडेड। ये रोहतांग पास का जो रास्ता है ये ही असल मज़ा है यहाँ आने का। जिस रास्ते से अभी हम लोग गए थे अटल टनल वाला, वो नो डाउट बहुत मक्खन है एकदम, बहुत अच्छी क्वालिटी का टारमैक है, एंड यू कैन जस्ट फ्लाई अवे ऑन दैट रोड। बट फॉर एडवेंचर लवर्स this kind of road is required, this kind of atmosphere is required, where you are alone amidst the woods, and आपको जो feeling आती है that is amazing।
वैसे पहले ये रोड बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता था, बट अब क्योंकि जब से अटल टनल बन गई है तो टूरिस्ट हैं उनका ज़्यादातर जो अट्रैक्शन है वो अटल टनल की तरफ है, तो ज़्यादातर लोग उधर ही जा रहे हैं। इस वजह से ये रास्ता हमें बिल्कुल खाली मिल रहा है, वरना एक टाइम पे ये रास्ता पूरा जाम रहता था ट्रैफिक की वजह से, टूरिस्ट की वजह से। हम लोग आगे हैं गुलाबा, जहां हमारे पासेस चेक होंगे, पास हमने दिखा दिए हैं और अब आगे हमें कोई रोकने वाला नहीं है। अपने अपने सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे। सबसे आगे मैं, उसके पीछे अब्दुल्ला और उसके पीछे उमर और उसके पीछे भाई। हो याहू, रोहतांग पास, ये है। Off-roading patch. Goodness, what a place this is. Oh my goodness, I've never experienced this kind of, मैंने ऐसा कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है यार, सच में यार। क्या है ये जगह, अल्टीमेट ब्यूटीफुल। बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज रोड पतला है, सामने से कभी भी कुछ भी आ सकता है। वैसे तो टूरिस्ट नहीं है ज़्यादा, बट स्टिल इट्स ऑलवेज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। मेरा दिल नहीं भर रहा है कि मैं इस जगह की कितनी फुटेज निकाल लूँ, पता नहीं मेरा मेमोरी कार्ड फुल ना हो जाए यार इसी में। अभी तो आगे भी बहुत फुटेज लेनी है, बट दिस इज़ ब्यूटीफुल, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। अभी रास्ते में हम लोग पीछे रुके थे, थोड़ा सा फ़ोटो शोटो खिंचाए हैं और धीरे 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 हम लोग लद्दाख रोहतांग पास की तरफ बढ़ते हुए लैंडस्केप बढ़िया से और बढ़िया होता हुआ, और जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो भी बढ़िया से बढ़िया होता हुआ। मज़ा आ गया,
पैसा वसूल बॉस, पैसा वसूल। ये देखो लैंडस्लाइड हुई है अभी अभी शायद यहाँ पर। लुक एट द लेफ्ट साइड। सो फ्रेंड्स, फाइनली लगभग 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग राइट की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं रोहतांग पास। और फिलहाल सब लोग बिजी हैं अपनी ट्रैफिक में। ये हमारे उमैर बाबू कितने को तैयार हैं, रोहतांग पास से चिपके हुए हैं। और यहाँ आने में हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी यहाँ से हमारा सफ़र लगभग 3 घंटे का और बाकी है जिसपा तक। जिसपा जाएंगे हम लोग और रात को वहीं रुकेंगे। कल फिर मॉर्निंग में हमें वापस आना है मनाली। देखेंगे या तो इसी रास्ते से वापस आते हैं या फिर आते हैं अच्छा लोकेशन मिलती है तो अपडेट करेंगे। अदरवाइज मिलेंगे आपसे जिसपा टेंट्स में। टेंट्स नहीं है शायद, हाउस स्टे है, होम स्टे है। रोहतांग पास की ठंड, गर्मा गर्म कॉफ़ी। इट कैन बी बेटर देन दिस। ये है मिस्टर तारिक, ये हैं हमारे कॉफ़ी वाले भैया और ये है हम। मज़ा आ गया। रोहतांग पे खाना पीना हो गया है और अब हम लोग जा रहे हैं रोहतांग पास से नीचे की तरफ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जो है जिस्पा। एंड वो नीचे रोड्स आपको शायद दिख रहे होंगे, उन रोड्स पे हमें जाना है नीचे 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 उतर के। ये गोप्रो मेरा बार बार मुझे धोखा दे रहा है। अब तो ऑन है शायद, मैं इसको ऑन करता हूँ चलते चलते, ऑन ही नहीं हो रहा। अभी शायद बैटरी कुछ लूज़ हो रही है। मैंने बैटरी अभी दोबारा निकाल के टाइट करी है। हम लोगों ने क्रॉस कर दिया है कोकसर। कोकसर वो जगह है जहाँ पर हमें रोहतांग पास से उतरने के बाद वहाँ के परमिट्स दोबारा चेक कराने पड़ते हैं और अपनी एंट्री करानी पड़ती है। अब यहाँ से निकल के हम लोग आगे हैं, लेफ़्ट में हमारे है ये बढ़िया सी नदी और राइट में है ये खूबसूरत सा रास्ता जिसे हम एंजॉय कर रहे हैं फुल्ली। आगे मेरे बाइक पे हैं अब्दुल्ला और पीछे हैं बाकी लोग। फुल ऑन पैशन, फुल ऑन एंजॉय। दोस्तों हमें चलते चलते हो गई है रात, काफ़ी अंधेरा है। जिस्पा अभी भी लगभग 30 किलोमीटर दूर है यहाँ से और हम चारों इस रोड पर रात के अंधेरे में अकेले सफ़र कर रहे हैं। थोड़ा सा डर भी लग रहा है, थोड़ा सा मज़ा भी आ रहा है। एडवेंचरस राइड है। थोड़ी देर में बस पहुँचेंगे। मुझे पता नहीं है कि इस टाइम आप लोगों को कैसी फुटेज दिख रही है क्योंकि अंधेरा काफ़ी है। सिर्फ ये गाड़ी की, मेरी बाइक की हेडलाइट से ही आप लोगों को जो भी दिख रहा होगा तो दिख रहा होगा। सो अभी मैं इस फुटेज को यहीं बंद कर रहा हूँ और होटल पहुँचने के बाद जिस पर मैं फिर दोबारा बात करता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने होटल में जिस्पा में। ये है होम स्टे, नॉर्थंग होम स्टे करके कुछ नाम है इसका। काफ़ी साफ़ सुथरा सा अच्छा सा होम स्टे है और लगभग आधा घंटे पहले हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस टाइम क्या टाइम हो रहा है? इस टाइम हुआ है 7:45, 7:45। अभी हम लोग जाएंगे नीचे और खाना खाएंगे। लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट हमारा यहीं पे ही है। कल फिर सुबह हम लोग यहाँ से वापस निकलेंगे मनाली के लिए और उसके नेक्स्ट डे हो सकता है हम लोग रुकें, हो सकता है कि हम लोग वापस घर चले जाएं। आज की जर्नी बहुत ही मज़ेदार रही, काफ़ी मज़ा आया। एक एडवेंचर भरी राइड हो गई। वैसे हमारा प्लान नहीं था रात में राइड करने का, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए कि हमें रात में राइड करना पड़ा। और ये हमारा रूम है, आप देख सकते हो। छोटा सा रूम है, ज़्यादा कुछ लैविश नहीं है, बट स्टिल इट इज़ गुड, नीट एंड टाइडी। सो नो कंप्लेंट्स एंड दैट डिपार्टमेंट। एंड अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे रूम में जहाँ पर हैं अब्दुल्ला और उमैर। ये बैठे हैं हमारे उमैर चाचू
ये शायद वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं इस टाइम अपने घर पे, मजा आया। घर पे अपडेट दे रहे हैं अपने। और वो मैं अब्दुल्ला शायद बालकनी में है। ओके, सो हाँ कर दूंगा, कब करना है बताइए। इज द बालकनी। हाँ तो पूछो ऐसे, अभी करेंगे नहीं, ओह, दिस इज द बालकनी। मॉर्निंग में दिखाऊंगा क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो ज़्यादा कुछ अभी इसमें समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। कल मॉर्निंग में इस रूम का भी टूर अच्छे से कराऊंगा, इस होटल का भी अच्छे से टूर कराऊंगा कि इस होटल में और लोकेशन कैसी है, इसका क्या रिव्यू है, वो मैं आपको दूंगा, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी आपको आना हो तो आप लोग अपना माइंड मेकअप कर सके। वेटिंग फॉर आवर डिनर। अभी डिनर का वेट कर रहे हैं हम लोग। ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है, कोई खैर खबर नहीं है डिनर की। बंदा ऑर्डर लेके चला गया, लेकिन क्योंकि शायद होम स्टे है तो मे भी फ्रेश बना रहे होंगे, आई होप सो। मिस्टर अब्दुल्ला लगे हुए हैं ये हमारे अपनी व्हाट्सएप पर अपडेट करने में, और मिस्टर तारिक थोड़े सीरियस मूड दिखाते हुए, जैसे बड़ा सीरियस हूँ इस टाइम में। अभी थोड़ी देर पहले बतिया रहे थे पटर कह रहा था हमारी ब्लॉग बनाना और हमें दिखना चाहिए और फला टीम का। अब्दुल्ला जो है ये भी देखो कहते शर्मा का, ये भी बताते बता रहे थे नहीं हुआ है, मैं अपना फोटो देख रहा हूँ कि मुझे दिखा देना और यूँ कर देना और यूँ कर देना। उमर चाचू बैठे हैं थके हुए, हालत खराब इनकी। आधा पौने घंटे के इंतजार के बाद हमारा डिनर आ चुका है। डिनर मेरी आइडिया सही था, फ्रेश बनाया है इन लोगों ने। और ये हमारा मिक्स वेज। दोबारा मांगने में शर्माने के लिए पड़े। नाम खराब कर रहे हैं मैं हमारा। आईफोन रखे हुए, नेटवर्क आ नहीं रहे इनके। जल्दी खोल दिया भाई। तो भाइयों बहनों, हमारा आज का ये दिन इसी के साथ होता है समाप्त। आज हमने बहुत सारी ऑफ रोडिंग करी और बहुत सारी राइडिंग करी। अब्दुल्ला को बहुत सारी लड़कियों ने हाय बोला बाइक चलाते हुए। अब्दुल्ला बोले आ जाओ मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। फिर उसने दूर से ऐसे चप्पल दिखाया। बहरहाल बहुत मजा आया। आज का हमारी राइड एक यादगार राइड रही, जिसमें हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। काफी लंबा सफर हो गया क्योंकि हम लोग टनल चले गए थे गलती से, तो ऑलमोस्ट 50-70-100 किलोमीटर हमारे एक्स्ट्रा हो गए। और लगभग मतलब ओवरऑल हमने लगभग 200 किलोमीटर बाइक आज चला दी। तो फर्स्ट टाइम था माउंटेन्स में इतना लंबा राइड, लेकिन उसके बावजूद भी कोई थकान नहीं हुई। मे बी यहाँ का एटमॉस्फेयर है, मे बी हम लोग ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं, घर जाके पर हमेशा पता लगेगा। तो फिलहाल तो सोफा सो गुड, मज़ा आया है। आज का दिन इसी के साथ ख़त्म होता है, हमारा ये एपिसोड भी आज का ख़त्म होता है। इससे पहले एपिसोड में हमने अपना मनाली, होम टू मनाली वाला हमारा व्लॉग है, वो आप देख सकते हैं। और हमारे कल के एपिसोड में जो हमारा आज का लास्ट वाला सीन रह गया, यानी रोहतांग से लेके जिस्पा तक का जो भी हमारा सफ़र था, क्योंकि रात हो चुकी थी तो हम उसको व्लॉग को नहीं शूट कर पाए, तो वो कल मॉर्निंग में जब हम यहाँ से लौटेंगे तो उसे शूट करेंगे और आपको दिखाएंगे। बहुत ही अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है, बहुत ही खूबसूरत सीनरी है। ऐसा लग रहा था कुछ किसी जगह जैसे स्विट्जरलैंड में हम लोग घूम रहे हैं। सो आई होप कि आप लोग भी एंजॉय करेंगे और हमारे साथ इस टूर में, इस सफ़र में बने रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखिए और अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने बच्चों से प्यार करिए और अपनी लाइफ जीते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, धमाल करते रहिए, अब्दुल्ला की तरह लड़कियों को हाय हाय करते रहिए। चलिए इसी के साथ जाते हैं। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।